हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। देखो बच्चों, जो पहला चैप्टर होता है रेशनल नंबर, उसका जो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करके दिखाया था। अभी हम 1.2 एक्सरसाइज जो होता है उसको हम सॉल्व करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपका सामने दिखाएंगे। आपका काम है बीट बाय बीट वॉच करना है, किस प्रोसेस से होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, आपका काम है वॉच करना है। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको पहले पता है नंबर लाइन में कैसे नंबर को शो करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर में और होल नंबर का नंबर्स को कैसे नंबर लाइन में शो करते हैं, इंटीजर्स को कैसे, ये क्या है रेशनल नंबर। सो कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं बेसिक चीज क्या है, मतलब जैसे नेचुरल नंबर हो गया उसको हम कैसे नंबर लाइन में शो करेंगे। देखो ये हो गया नेचुरल नंबर, जैसे स्टार्ट होता है 1 से, ये 2 से, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, 5, 6, 6, 7। ये हो गया क्या नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद होल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर जैसे 0 से स्टार्ट होता है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, 6, 7 होकर आगे बढ़ता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। उसी हिसाब से इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंटीजर देखो ऐसे होता है, आगे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ जाएगा। मान लो ये 0 है, ये +1, ये +2, इधर -1, -2, -3। देखो -1, -2, -3, -4 ऐसे इसका कोई एंड नहीं है। देखो राइट की तरफ देखो +1, +2, +3, +4 ऐसे आगे की तरफ चलता रहेगा, कोई एंड नहीं। ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। अभी रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो उस हिसाब से ये नंबर लाइन होता है रेशनल नंबर। देखो मान लो ये 0 और ये हो गया 1, ये हो गया मान लो -1। तो 0 और 1 का बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। देखो 0 और 1, ये हो गया 1, ये हो गया -1। 0 और 1 का बीच वाला नंबर क्या होता है 1/2। ये देखो 1/2 इधर आ जाएगा। इसको इसका मतलब 2 पार्ट किया। 0 और 1 को मान लो हम 4 पार्ट बनाएंगे, यहाँ एक पार्ट और यहाँ एक पार्ट। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। इसको क्या हम लिखेंगे 1 को 4/4, ये 3/4, ये 1/4, ये हो जाएगा 2/4। उस हिसाब से अगर 0 और -1 को हम अगर 3 पार्ट करते हैं, देखो यहाँ एक पार्ट हो गया, यहाँ एक पार्ट, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो 0 और -1 का बीच में जितना गैप है उसको हम 3 पार्ट करेंगे। तो 3 पार्ट करेंगे तो पहला पार्ट क्या है -1/3। इसका मतलब 3 पार्ट से ये 1 पार्ट, ये कितना है -2/3। 3 पार्ट से ये 2 पार्ट। ये जो -1 को हम क्या लिखेंगे मतलब -3/3। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर को इस हिसाब से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर दिया है 7/4 एंड -5/6, उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये नंबर लाइन पहले ले जाते हैं, ये नंबर लाइन ड्रा कर लो, ये हो गया इधर। यह है क्या है 7/4, इसका मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ मान लो 0, यहाँ मान लो 1, यहाँ मान लो 2, इसका मतलब +1 और +2। ठीक है, राइट की तरफ जब चलेंगे पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन दिया है 7/4, इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना है 4 है। 0 और 1 को हम क्या करेंगे पहले 4 पार्ट करते हैं। सो यहाँ देखो 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट, ये 4 पार्ट हो गया। तो 0 और 1 को अगर 4 पार्ट करते हैं, पहला पार्ट कितना हो जाएगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये कितना है 4/4।
फिर क्या है, हमें दिया है 7/4, लेकिन आगे चलना पड़ेगा। ये पहला पार्ट अगर होगा 4 के बाद 5/4 होगा। सो 1 और 2 का बीच में हम 4 पार्ट बनाते हैं। ये 2 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया। सो 4/4 के बाद 5/4, 6/4, 7/4, ये जो +2 होता है, 2 होता है क्या है 8/4। 8/4 का वैल्यू कितना है 2 होता है। सो इसको, इसका मतलब 0 और 2 को हम कितना पार्ट किए, मतलब 8 पार्ट करना पड़ा। ठीक है, आउट ऑफ 4 पार्ट ये देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। इसका मतलब 8/4 हमें क्वेश्चन दिया है 7/4, 7/4। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या है -5/6, और एक नंबर लाइन लेते हैं, और एक नंबर लाइन। ठीक है, मान लो ये 0 माइनस में दिया है, इसका मतलब पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ आएंगे 0, ये -1 होता है, ये -2 होता है। हमें दिया है कितना -5/6। देखो 6 मतलब नीचे डिनोमिनेटर 6, मतलब 0 और 1 का बीच में हम 6 पार्ट बनाएंगे। देखो ये हो गया कितना 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट। इसको 3 पार्ट बनाओ और इसको भी 3 पार्ट बनाओ। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट हो गया। सो 0 और 1 को हम पहले 6 पार्ट बनाएंगे। तो देखो जो पीछे आएंगे लेफ्ट की तरफ आएंगे नेगेटिव होता है। सो ये क्या हो जाएगा -1/6, ये -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, 5/6। ये -1 को माइनस कितना हो जाएगा 6/6 हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या दिया है -5/6। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन में शो करेंगे, ये पोजीशन जो होता है -5/6। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा नंबर लाइन। देखो माइनस में दिया है, इसका मतलब सारे नेगेटिव रेशनल नंबर। यहाँ मान लो 0 है, यहाँ मान लो -1। ठीक है, देखो 2/11, 5/11, -5/11, -9/11, इसका मतलब सारे डिनोमिनेटर 11 है। सो 0 और 1 का बीच में हम 11 पार्ट बनाएंगे। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 11 पार्ट। ठीक है, सो 0 से देखो ये लेफ्ट की तरफ आया तो इसको 11 पार्ट किया। इसका मतलब पहला पार्ट क्या है 11 पार्ट से 1 पार्ट, सो -1/11। दूसरा क्या होगा -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 और -10/11। तो 1 क्या हो जाएगा -1, -11/11। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया है -2/11, -2/11 ये पॉइंट आ जाएगा, -5/11 ये पॉइंट आ जाएगा, -9/11 ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम नंबर लाइन में ऐसे नंबर्स को, रेशनल नंबर को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको ऐसे हम शो करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या देता है। ठीक है, आपका काम है देखो किस प्रोसेस से होता है, कैसे हम अप्रोच करते हैं नंबर लाइन में, कैसे 0 से, जैसे रेशनल नंबर 0 से किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं या राइट की तरफ। जब भी पॉजिटिव दोगा तो आप राइट की तरफ जाना, जब नेगेटिव होगा आप लेफ्ट की तरफ जाना, उस हिसाब से आप सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या दिया है, राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। 5 रेशनल नंबर हम लिखेंगे अभी 2 से जो छोटे हैं। देखो एक अगर नंबर लाइन हम डालेंगे, देखो यहाँ है नंबर लाइन, ऐसे रेशनल नंबर। ठीक है, मान लो ये 0 है, ये 0 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है,
पीछे की तरफ चलो, -1, -2, -3, ऐसे। और थोड़ा पीछे चलेंगे, देखो -3, -4, -5, ऐसे। तो क्या दिया है, स्मॉलर देन 2। देखो 2 से ये एक छोटा है, 2 छोटा, 3 छोटा, 4 छोटा, 5 छोटा, 5 छोटे नंबर, कोई भी नंबर, उनमें से कोई भी 5 नंबर हम छांट के लिख सकते हैं। देखो क्या क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर देन 2 कौन हो सकता है, 1, 0, -1, -2, -3, 5 हो गया, जो कि स्मॉलर देन 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखो 2 रेशनल नंबर दिया है, उनका बीच में 10 और रेशनल नंबर हम लिखेंगे। ठीक है। क्या दिया है, -2/, आंसर देखो -2/5, और क्या दिया है, 1/2। ये दोनों का बीच में, इसका मतलब कितना नंबर, हमें 10 नंबर लिखना है। पहला स्टेप क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर को पहले बराबर करेंगे। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए ये दोनों का एलसीएम हम देखेंगे क्या है। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। सो जो एलसीएम 10 होता है, दोनों का डिनोमिनेटर को वही 10 बना देंगे। कैसे 10 बनाएंगे, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इक्वल टू -2/5 इंटू 2/2। इसको भी नीचे डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे, तो यहाँ 2 है, सो 5/5 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इक्वल टू 1/2 इंटू 5/5। कितना हो गया, 5/10। ये कितना हो जाएगा, -4/10। पहले देखेंगे -4/10 और 5/10। जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, न्यूमरेटर का कितना डिफरेंस है दोनों का हम देखेंगे, -4 से और 5। देखो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कितना नंबर हो गया, देखो ये 5/10 आएगा, ये -4/10। सो बीच में कितना नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें लेकिन दिया है 10 नंबर निकालना। इसका जो डिनोमिनेटर दिया है 10, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, फिर 2/2 मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी देखो 5/10 के साथ 2/2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10/20। यहाँ कितना हो जाएगा, -8/20। ठीक है। -8/20 और 10/20 का बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, इसका मतलब 10 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। देखो -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20। कहाँ तक लिखेंगे, 10 तक लिख सकते हैं। अभी देखो -8/20 के बाद कितना नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑलरेडी 10 हो गया। इसका मतलब इसका बीच में और भी नंबर है, तो ये हो गया 10/20। देखो इसमें से हम और भी है, 4 के बाद 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, इसके बाद क्या है 10/20। सो ये जो इतना सारे नंबर से हम कोई भी 10 नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है। सो इसमें से देखो ये एक नंबर हो जाएगा, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर्स आ गए। 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -8/20 और 10/20। सो -8/20 हम किसको लिया है, -2/5 को, और 1/2 को हम क्या लिया है, 10/20। हम क्या लिखेंगे, जो 10 रेशनल नंबर्स आर -7/20, क्या लिखेंगे, 10 रेशनल नंबर्स between
-2/5 -2/5 and 1/2 between -2/5 and 1/2 are क्या क्या है -7/20 -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0/20 1/20 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2/20 कितना हो गया 3 3 6 4 10 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। और भी आगे है नंबर लेकिन हमें 10 चाहिए, 10 तक हम लिखेंगे। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर 1 क्या दिया है 2/3 एंड 4/5। 2/3 एंड 4/5 का बीच में हम कितना रेशनल नंबर निकालेंगे 5 रेशनल नंबर्स। अभी देखो इसका आंसर निकालते हैं कैसे निकलता है। देखो क्वेश्चन नंबर आई क्या दिया है 2/3 एंड कितना है 4/5। ठीक है, मान लो ये 2/3 और 4/5 4/5। देखो 2/3 और ये हो गया 4/5। ये दोनों का बीच में 5 नंबर हम निकालेंगे। अभी पहले क्या करेंगे देखेंगे, पहले दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं। अगर दोनों का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, दोनों का एलसीएम कितना है 3 × 5 कितना है 15। सो दोनों का डिनोमिनेटर को 15 बना देते हैं पहले। सो यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 15 बनाने के लिए हमें 5/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ डिनोमिनेटर को 15 करने के लिए 3/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/। ठीक है, कितना हो गया ये 12/15। ये कितना हो जाएगा 10/15। 5 × 10 5 × 10। यहाँ देखो 10/15 और 12/15 दोनों का बीच में एक नंबर है रेशनल नंबर जो कि 11/15। लेकिन हमें दिया है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 2/2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2/2 कितना हो जाएगा 20/30। ये हो जाएगा 24/30। सो 20 और 24 का बीच में 21 22 23 3 नंबर आएगा। लेकिन हमें क्या दिया है 5 रेशनल नंबर, इसलिए 2 को छोड़ के 4/4 हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितना सो 10/15 10/15 इंटू 4/4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 40/60। ये कितना हो जाएगा 12/15 इंटू 4/4। 12 इंटू 4 कितना है 48/60। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो ऊपर का डिफरेंस हम देखेंगे 48 और 40 और 48 का बीच में कितना नंबर है 41 2 43 44 45 46 47। So 40/60 is less than 41/60 is less than 42/60 is less than 43/60 is less than 44/60 is less than 45/60 is less than 46/60 is less than 47/60 is less than 48/60। सो 40/60 और 48/60 का बीच में 5 नंबर हमें लेना है। तो हम कौन सा नंबर ले सकते हैं 41 42 43 44 45। ये 5 नंबर हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स आर क्या क्या है 40/60 और 48/60 का बीच में कौन कौन है 41/60 42/60 43/60 44/60 45/60। हो गया 5 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा आंसर।
देखा, ये दोनों नंबर का बीच में ये 5 नंबर लिख सकते हैं, कोई भी 5 नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, 46/60 भी है बीच में, 47/60 भी बीच में है। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमें चाहिए 5 नंबर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी 2y, क्वेश्चन नंबर 2y देखो। 2y क्या दिया है, -3/2, -3/2, और क्या दिया है 5/3। सो ये दोनों का बीच में हमें 5 नंबर लिखना है। सो देखो, पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 है, दोनों का एलसीएम कितना 6 होता है। सो दोनों का डिनोमिनेटर को हम 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए यहाँ देखो क्या करना पड़ेगा, -3/2 इंटू 3 और ये 3/3 हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो 6 बनाएंगे, यहाँ जैसे 6 बना दिया, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6 बनाने के लिए 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 5/3 इंटू 2/2। यहाँ कितना होता है देखो, -3 इंटू 3 कितना 9/2 इंटू 3 कितना 6। यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6। यहाँ देखो -9/6, यहाँ 10/6। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं, न्यूमरेटर का दोनों का डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा, उसका बीच में 5 नंबर है कि नहीं। -9 और 10 का बीच में बहुत सारे नंबर है, 5 से ज्यादा है। देखो -9 के बाद देखो -9/6, उसके बाद -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे अप टू कितना है 10/6। तो हमें कोई भी 5 नंबर हमें लेना है इन बीच में से। ठीक है, ये बहुत सारे नंबर है, इनमें से हमें 5 नंबर लेना है। मान लो इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, कितना हो गया 5 नंबर हो गया। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। सो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। ये दोनों का बीच में 5 रेशनल नंबर क्या क्या है, ये सारे नंबर्स जो निकला, तो इनमें से कोई भी 5 नंबर हम लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, कोई भी 5 नंबर हम लिख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा आंसर। सो 5 नंबर हम क्या लिखेंगे, मान लो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। क्या हो गया, 5 नंबर्स आ गए, ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखो 3i, ये देखो 3i क्या दिया है, 1/4 एंड 1/2। 1/4 एंड 1/2 का बीच में 5 रेशनल नंबर हम निकालेंगे। पहला क्या दिया है 1/4, दूसरा क्या है 1/2। सो दोनों का डिनोमिनेटर को पहले हम बराबर करेंगे, 4 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 होता है। सो इसको भी हम क्या करेंगे 4 बनाएंगे। देखो यहाँ 2/2 मल्टीप्लाई कर दो 4 के लिए, ये हो गया 1/4, ये कितना हो गया 2/4, 2/4, 2 into 1 2, 2 into 2 4। तो 1/4 और 2/4 का बीच में ओनली एक भी नंबर नहीं है, 1/4 और 2/4, तो कोई नंबर नहीं है। जब दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो गया और कितना नंबर निकालना है 5 रेशनल नंबर, तो उसके एक प्लस कर दो, 5 + 1 कितना 6 होता है। सो दोनों रेशनल नंबर में हम 6/6 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इक्वल टू 1/4 इंटू 6/6 कितना होता है 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 24। यहाँ भी देखो 6/6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 6 24। यहाँ देखो 6/24, ये 12/24। 6/24 और 12/24 का बीच में देखो, तब डिनोमिनेटर दोनों बराबर है और 6
एंड 12 का बीच में कितना सारे नंबर्स है 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब 6/24 इज लेस देन 7/24, लेस देन 8/24, लेस देन 9/24, लेस देन 10/24, लेस देन 11/24, लेस देन 12/24। यहाँ देखो 6/24 और 12/24 का बीच में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आ गए। हम क्या लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 and 1/2 आर क्या क्या है 6/24 और 12/24 का बीच में जितना भी 5 नंबर है वो सारे लिखेंगे। सो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। ये 5 नंबर हो गए। ये हो गया हमारा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसा टाइप क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है वो भी सॉल्व करते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। 5 रेशनल नंबर निकालेंगे जो कि -2 से बड़ा है। अभी देखो नंबर लाइन में हम सॉल्व कर देते हैं। ये है रेशनल नंबर का नंबर लाइन। मान लो ये 0 है तो इधर -1, ये -2, इधर +1, ये +2। ऐसे क्या दिया है -2 से बड़ा है। देखो जो नंबर बड़ा होता है राइट की तरफ जाता है, -2 राइट में -1, 0, 1, 2 ये सारे बड़े नंबर होते हैं। 0 और 1 का बीच में 1/2 है, 1/2। यहाँ देखो 1 और 1 और 2 का बीच में देखो कौन सी नंबर 3/2। कैसे ये हो जाएगा जैसे 2/2, ये हो जाएगा 4/2 और बीच वाला क्या हो जाएगा 3/2। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है। ये 0 और -1 का बीच में क्या है -1/2, -1 और -2 का बीच में क्या है -3/2। तो जितना भी सारे राइट की तरफ नंबर होंगे सारे -2 से बड़े होंगे। इनमें से कोई भी 5 नंबर को हम छांट सकते हैं। तो क्या दिया है 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 कौन सा है देखो पहला -3/2 लिखो, -3/2, फिर -1 लिखो, 0 लिखो, -1/2 लिखो, -1/2 लिखो, 1 लिखो, +1/2। ऐसे कोई भी 5 नंबर इनमें से हम लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4। इसका आंसर निकालते हैं। देखो आंसर देखो पहला क्या दिया है 3/5, उसके बाद क्या है 3/4। देखो इसका बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए पहला स्टेप है हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। देखो यहाँ 5 है यहाँ 4 है, दोनों का एलसीएम कितना होता है 20 होता है। 5 × 4 कितना 20, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कुछ नहीं है। सो इसको 20 बनाने के लिए इसमें 4/4 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3/5 × 4/4। यहाँ देखो 20 बनाने के लिए 3/4 × 5/5 मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा 5 × 15 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 12 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ देखो 12/20 और 15/20। डिनोमिनेटर बराबर न्यूमरेटर कितना है 12 और 15। दोनों का बीच में कितना नंबर है 12 के बाद 13 है और 14 है। लेकिन हमें दिया है 10 रेशनल नंबर्स, हमें 10 रेशनल नंबर निकालना है। सो ये 20 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम 5/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा × 5/5। चलो इक्वल टू 12/20 × 5/5 कितना हो जाएगा 12 5 जा कितना है 60 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ देखो 15/20 × 5/5 5/5 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा नीचे 100 और 15 5 जा 75।
देखो दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया, 100 हो गया और 60 75, ये दोनों का बीच में बहुत सारे नंबर है 61 62 से लेकर 75 तक। तो देखो द नंबर्स बिटवीन द नंबर्स बिटवीन 60 एंड 75 कितना है, बिटवीन 60 बाय 100 एंड 75 बाय 100 कितना नंबर्स, 10 नंबर्स। कितना दिया है, 10 नंबर्स बिटवीन 60 बाय 100 एंड 75 बाय 100 कितना है, 61 बाय 100, 62 बाय 100, 63 बाय 100, 64 बाय 100, 65 बाय 100, 66 बाय 100, 67 बाय 100, 68 बाय 100, 69 बाय 100। अभी देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लिख सकते हैं तो 70 बाय 100। तो हमारा 10 नंबर हो गया। और भी आगे लिख सकते हैं 71 बाय 100, 72 बाय 100 अप टू 75 बाय 100। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, 10 क्यों 20 50 100 सारे नंबर लिख सकते हैं। ऐसे डिनोमिनेटर को बराबर करना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे मल्टीप्लाई करके जितना बड़ा नंबर आप बना सकते हो इतना सारे नंबर निकाल सकते हो। देखो बच्चों सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व हो गया। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 का रेशनल नंबर का। ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 बिट बाय बिट हम सॉल्व कर दिया, आपको बता दिया कैसे प्रोसेस में कैसे अप्रोच करना है। ठीक है बच्चे, आपका काम है बिट बाय बिट वॉच करना है। और बच्चों ये गलती नहीं करना, भूलना नहीं, आप पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, आपका दोस्त वालों को शेयर भी कर देना, सो दैट वो भी इस वीडियो को वॉच करेंगे, गेन करेंगे, बहुत सारे नॉलेज गेन हो जाएगा उनका। चैप्टर 1 आपका उनका सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप वेट करना, हम जल्द वापस आएंगे आपका नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तब तक वेट करो। धन्यवाद।